So I choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग ड्राउन्ड अर्थ। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक्वामैन को ब्लड रिफ के अंदर कैद करके रखा गया है। गौतम शहर के अंदर बैटमैन डिटेक्टिव गॉर्डन को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन बैटमैन के देखते ही देखते डिटेक्टिव गॉर्डन वाटर डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। सुपरमैन भी मेट्रोपोलिस को नहीं बचा पाता, इसीलिए वो गुस्से में द फ्लड के पास पहुंचता है, लेकिन फ्लड को मारा नहीं जा सकता। और सुपरमैन को ये सब बताने के चक्कर में फ्लैश भी उसी पानी के संपर्क में आ जाता है। उधर एडमिरल टाइड ओशन की लाइफ एनर्जी को एक्वामैन के अंदर से निकालकर ब्लैक मैंटा के अंदर डाल देती है, जबकि मीरा ओशन मास्टर से मदद मांगती है और ओशन मास्टर मीरा को हॉल ऑफ थ्रोन्स में लेकर जाता है। वो एरियन के मुकुट की तरफ इशारा करता है, जो मुकुट मीरा को तबाही के आंसू के पास ले जाएगा और ये तबाही के आंसू गॉड्स को मार सकते हैं। हॉल ऑफ जस्टिस प्रेजेंट। बैटमैन जस्टिस लीग की किसी भी मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। तब बैटमैन उस डिब्बे के अंदर बंद जारो को अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन जारो भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। बैटमैन फिर भी मैसेज देता है, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि टोटलिटी अभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन हॉल ऑफ जस्टिस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। सी गॉड्स ने अर्थ को ब्लॉक कर रखा है, इसीलिए प्लेनेट के बाहर के किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और एक स्पेस क्रेकन इस अर्थ को एलियन लिक्विड से भर रहा है। तभी उसे फ्लैश की आवाज़ सुनाई देती है। बैटमैन पूछता है, क्या तुमने उस क्रेकन को हरा दिया? लेकिन फ्लैश कहता है कि हम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। बैटमैन पूछता है, और बाकी सब टीम क्या वो तुम्हारे साथ हैं? फ्लैश बोलता है, हाँ वो हमारे साथ है, लेकिन ये दुख की बात है। तब सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि उस ड्रॉग ने मेरी सेल्स के साथ कुछ किया है, मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा और फ्लैश का उस एलियन वाटर से संपर्क हो चुका है। वो अपनी स्पीड फोर्स का यूज करके इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी सारे हीरोज वो सब चेंज हो चुके हैं ब्रूस। वो गॉड्स इन हीरोज को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे हर जगह सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा है। तभी कन्वर्ट हो चुका स्वैम्प थिंग उनके रास्ते में आकर उनको पकड़ लेता है, लेकिन तब मीरा वहां पे आकर इन दोनों को छुड़ा लेती है। सुपरमैन बोलता है कि हमें अटलांटिस की मदद चाहिए, लेकिन मीरा कहती है कि अटलांटिस जा चुका है। वो एरियन के क्राउन का यूज करके सुपरमैन और फ्लैश को वहां से ले जाती है, ये कहते हुए कि ये चीज हमें उस इकलौते इंसान तक लेकर जाएगी जो हमारी मदद कर सकता है, एक मरा हुआ इंसान। द ब्लड रिफ के अंदर वो गॉड्स एक्वामैन को एक वोर्टेक्स के पास लेकर आ चुके हैं, जो इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा वर्लपूल है और ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक है। मैटर हो या फिर एंटी मैटर हो, इसकी लहरें सब चीजों को फाड़ डालती हैं। सालों पहले एरियन ने हमें यही सब करने के लिए मजबूर किया था, इसलिए हमने लाखों साल गॉड्स के कब्रिस्तान में बिताए सड़ते हुए, जबकि जिन ओशंस को हमें पालना पोसना था वो हमारा वेट करते रहे। एक्वामैन उनको एक आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है, जिसपे एडमिरल टाइड कहती है, हमने तुम्हारी पावर्स ब्लैक मांटा को दे दी है, हमने तुम्हारे राज्य और तुम्हारे प्यार को भी मार डाला, हमने तुम्हारी अर्थ को डुबा दिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें यहाँ से छलांग लगानी है। एक्वामैन कहता है, ये सच है कि मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन मैं बैटमैन के साथ रहता हूँ। तभी एक्वामैन उछलता है, पास मौजूद एक सी डीमन की तलवार से अपनी बेड़ियां काटता है और वो तलवार लेकर सी गॉड्स को चैलेंज करते हुए उनकी तरफ भागता है ताकि एक्वामैन उनको रोक सके। लेकिन ड्रॉग बड़ी आसानी से एक्वामैन की तलवार को पकड़ लेता है और कैप्टन कैलो से वर्लपूल के अंदर फेंक देता है। लेकिन ये क्या, डायना एक उड़ने वाली नाव लेकर वहाँ पहुँचती है और एक्वामैन को बचा लेती है। वो आर्थर से कहती है, हमें अर्थ पे जाना होगा, लेकिन आर्थर बोलता है, वो चाबी हमें उसका इस्तेमाल करके गॉड्स के कब्रिस्तान में जाना होगा ताकि पोसाइडन अर्थ को बचा सके। डायना बोलती है, अर्थ को तुम्हारी जरूरत है, इस लड़ाई के बारे में तुम पोसाइडन से ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो। आर्थर कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, इन सब का टाइम नहीं है, उस चाबी का इस्तेमाल करो। तो डायना उस चाबी का इस्तेमाल करती है और दूसरे सी गॉड्स के उनके पास पहुंचने से पहले ही ये दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। उधर मीरा सुपरमैन और फ्लैश को एक रेगिस्तान में लेकर आ चुकी है। मीरा इन दोनों को बताती है कि ये चीज मुझे ओशन मास्टर ने दी थी और इसका यूज करके हम मैरियन के मकबरे तक पहुंच सकते हैं। फ्लैश पूछता है,
लेकिन वो तो अटलांटिस में था, जिसपे मीरा बताती है कि वो नकली था। उसकी असली वाली कब्र यहाँ पे दबी हुई है, जहाँ किसी को उसके बारे में पता ना चले। शायद इसलिए कि जब तक अटलांटिस हार नहीं जाता तब तक एरियन की मदद की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। मैं अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर पाई। मुझे अपने लोगों को बचाना था और अब हमें पुराने हथियारों का यूज करना पड़ रहा है। सुपरमैन उसे गम से बाहर निकालने की कोशिश करता है और फ्लैश धीरे धीरे वाटर डीमन के अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है। लेकिन तब भी फ्लैश उस मकबरे को खोजने के लिए निकल पड़ता है। अब तक सुपरमैन की पावर्स भी वापस आने लगी हैं और उसे एरियन का मकबरा दिखाई दे जाता है। सुपरमैन देखता है कि फ्लैश कन्वर्ट होने लग रहा है, जिसपे फ्लैश कहता है इसे मैं भी फील कर सकता हूँ और मैं कन्वर्ट होना नहीं चाहता। इधर डायना की नाव बड़ी तेजी के साथ कॉस्मोस से होती हुई जा रही है। वो आर्थर से पूछती है हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, हमारी लड़ाई तो अर्थ पे है। आर्थर बोलता है कि उन सी गॉड्स ने बताया था कि पिछली लड़ाई में मेरे जैसी पावर्स उनका सामना करने के लिए यूज की गई थी, और अगर एक सी गॉड मुझसे पावर्स ले सकता है तो दूसरा सी गॉड्स मुझे पावर्स वापस भी दे सकता है, और उन पावर्स का यूज करके मुझे ये सिखा सकता है कि उन गॉड्स को कैसे मारना है। वंडर वुमन कहती है मुझे पोसाइडन से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, जिसपे एक्वामैन कहता है मैं तुम्हारी सलाह को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, तुम एक दोस्त हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने सच को नहीं पहचान पाया। मैं काफ़ी टाइम तक बाहर की दुनिया पे फोकस करता रहा, जबकि मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत थी। तो गाइस अब तक ये लोग गॉड्स के कब्रिस्तान के दरवाजे पे पहुँच चुके हैं। डायना आर्थर को बताती है कि उस 2 सिर वाली पंछी का नाम उसने एस्ट्रा रखा हुआ है। इधर मीरा की टीम मकबरे के अंदर छानबीन कर रही है। फ्लैश पूछता है कि हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं। तब मीरा उसे टीयर ऑफ एक्सटेंशन के बारे में बताती है, यानी कि तबाही के आंसू, जिसे एरियो ने अपने सारे मैजिक का यूज करके बनाया था। एक टाइप का लिक्विड जो गॉड्स को मार सकता है, जिसका यूज करके उसने सी गॉड्स को मारा था, लेकिन उसका जहर फैलने की वजह से वो खुद भी मारा गया। लेकिन जैसे ही ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि तबाही के आंसू वहाँ से गायब हैं। ब्लैक मांटा कहता है वो यहाँ पे है। वो ड्रॉग और फ्लड के साथ वहाँ पहुँच चुका है और बताता है मैंने इसे चुरा लिया था और मैंने ही सी गॉड्स को अर्थ पे बुलाया था। इस अर्थ पे तुम हीरोज के लिए मौत के सिवाय कुछ नहीं है। मीरा उसकी तरफ लपकती है, तुम इन लोगों का साथ दे रहे हो जो दूसरों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। ब्लैक मांटा कहता है तुम और तुम्हारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत लंबे टाइम तक तुम और तुम्हारे दोस्तों ने इंसानियत को ओशन के सामने झुकने के लिए मजबूर किया, जबकि ओशन को इंसानियत के सामने झुकना चाहिए था। अब वो सब चेंज होने वाला है। ड्रॉग पूछता है सही कहा ओशन किंग, अब बताओ हम इनके साथ क्या करें। ब्लैक मांटा बोल इन सब को डुबा दो। और फिर उस रेगिस्तान में पानी भरने लगता है। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। इधर गॉड्स के कब्रिस्तान के अंदर यहाँ का रखवाला ट्रिग्रिस एक्वामैन और वंडर वुमन के पीछे लगा हुआ है। डायना बताती है कि ये गॉड्स की सांसों के ऊपर जिंदा रहता है, और अब जब यहाँ पे कोई नहीं है तो ये बहुत भूखा है। एक्वामैन और वंडर वुमन उस ट्रिग्रिस से बचने के लिए एक दरार के अंदर घुस जाते हैं। एक्वामैन पूछता है आखिर सारे मरे हुए गॉड्स कहाँ चले गए। वंडर वुमन बोलती है और अगर गॉड्स यहाँ पे नहीं है तो पोसाइडन यहाँ पे क्या करेगा। तभी दरार के उस पार पोसाइडन कह रहा है क्योंकि पोसाइडन एक गधा है। डायना पोसाइडन से पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ, जिसपे पोसाइडन बोलता है तुम्हारी दुश्मन चीता, उसने अपने पंजों से मेरे ऊपर हमला किया और अब मैं यहाँ पे कैद होकर रह चुका हूँ, मुझे बचाया नहीं जा सकता। एक्वामैन बोलता है फिर भी आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। उन सी गॉड्स ने अर्थ को डुबा दिया है, मेरी पावर्स चुरा ली हैं। क्या आप मेरी पावर्स मुझे वापस लौटा सकते हैं, और क्या मुझे ये बता सकते हैं कि उन गॉड्स को कैसे मारना है। पोसाइडन बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ तब तो तुम पहले ही मर चुके हो। पोसाइडन अपना त्रिशूल एक्वामैन के अंदर घुसा देता है। उधर बैटमैन देख रहा है कि हॉल ऑफ जस्टिस की शील्ड टूट रही है। वो किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो जारो से बोलता है कि किसी से कांटेक्ट करे, लेकिन कोई फायदा नहीं। बैटमैन उसे बताता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो जीत जाएंगे। बैटमैन सबको एक मैसेज देता है कि मैं टोटलिटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तभी उसके ऊपर हमला होता है। बैटमैन नीचे गिर जाता है। लायन ऑफ डूम वहाँ पहुँच चुकी है और लेक्स लूथर कहता है नॉक नॉक बैटमैन, क्या हम अंदर आ सकते हैं या फिर अभी टाइम नहीं हुआ।